नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल का शिफ्ट 2 है जो 21 तारीख को हुई थी, उसका सोल्यूशन करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टाइम आप लोगों का बहुत कीमती है और ऊपर से सीजीएल आपका लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा था तीन पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं इसे 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 10 योग्य श्रमिक इसे 6 दिनों में कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 पुरुष 4 महिलाएं 6 योग्य श्रमिक एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो बहुत आसान सवाल है। सभी में देखो जितना हो सके उतनी कैलकुलेशन पहले कर लो। इनको सब आप गुणा करके बराबर करोगे। अब इसमें देखो 3 आ रहा 2 आ रहा, 3 देखो इसमें 3 और 2 दोनों आ रहे हैं, इसमें देखेंगे 2 आ रहा, इसमें देखेंगे 3 आ रहा है, यानी कि 6 इसमें भी आ रहा। सब में 6 का भाग करना पड़ेगा, नहीं समझे होगे। देखो गुणे में 10, 4 महिलाएं गुणे में 12 बराबर में 10 वर्कर हो गए इंटू में 6। अब इसमें 6 से भाग करके हम लिख सकते थे क्योंकि काटना तो है ही। या फिर यहां पर देखना 10 तियां 30 हो रहा, 12 चौक 48 हो रहा, 10 छक्के 60 हो रहा। इनका एलसीएम लेके भाई 30 और 60 का एलसीएम तो 6 आ गया। अब इसमें देखोगे ये 6 अट्ठे 48 हो रहा है, यानी कि अगर लिखें तो 12 पंजे 60 हो रहा है, यानी कि 12 अगर इसमें देखेंगे तो 12 6 अट्ठे 48, यानी कि 12 चौक 48 हो रहा ना। तो ये 12 तो इसमें 60 में आ गया, लेकिन 4 गायब हो गया। तो यहां पर हम 60 गुणे में 4 भी कर सकते थे, बराबर कर दिया। आप डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लो, तो 30 से भाग करेंगे तो 12 आ गई एफिशिएंसी। 10 तियां 30, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 आ गई, ठीक है। महिला की करेंगे तो 12 चौक 48 हो रहा, 12 पंजे 60 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 आ गई। यानी कि अगर वर्कर की देखेंगे तो 10 छक्के 60, यानी कि 4 एफिशिएंसी आ गई। तो जितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना स्टेप्स कटिंग करके, उतनी कर लिया करो। टोटल अगर वर्क लिखें तो 3 पुरुष की एफिशिएंसी 8 हो गई, 10 दिनों में कर रहा था, इतना टोटल वर्क हो गया। अब देखो 4 सभी में कॉमन हो रहा, देखो पुरुष महिला और श्रमिक में, तो इनको जोड़ लो, 8 5 13 4 17, यानी कि इनकी इफिशियंसी 17 हो गई। बस खत्म हो गया सवाल। 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 60 बटे में 17 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर के मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो जाता है, और फिर वह अपने शेयर बेचता है और उसे इतने प्राप्त होते हैं। यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था। अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया 100 रुपये था, अगर उसने 10% कम हुआ, पहले दिन तो 90 हो गया, अगले दिन 8 और कम हो गया, यानी कि कितना बचा, 92% बचा। कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 ने 81 और 1 82 हो गया। अब वो क्या करता है, इसको बेच देता है, भाई इतने में ही बेचता है, तो उसे भैया कितना रुपया मिलता है, 12420 मिलता है। वो कह रहा है पिछले दिन बेचता तो कितना बचा लेता, भैया कितना रुपया बचा लेता, इनका डिफरेंस करना पड़ेगा। यानी कि 10 से 8 गया 2 हो गया, 9 से 2 गया 7, 7.2 रुपये बचा लेता। तो इसी का हमको मान निकालना था। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 ने 81 हो गया, 1 बचा, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो इसको ऑप्शन से भी अच्छे से कर सकते हैं। 8 दूनी 16 हो रहा, 2 में किसका गुणा करें कि 16 मिल जाएगा, 6 से तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आंसर, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन बची है, करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो 8 से नहीं होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, तो 23 तियां 169, 23 पंजे 115 भी होता, 23 पंजे 115 कर लो, 9 बचा, 23 चौकू 92, तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 हो गया, 1 0, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 17 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप सी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी मिलकर टंकी के शेष भाग के 1/3 हिस्से को कितने समय में भर देंगे। तो भैया 18, 27 और यहाँ पर 54 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गए भरने वाले, ये हो गए खाली करने वाले। एलसीएम लिया 54, तो इफिशियंसी इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई और इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। अब भैया तीनों ने शुरू किया, यानी कि तीनों एक साथ अगर काम करते तो ये तो दोनों काम भरते टंकी को, एक खाली कर रहा है, यानी कि 3 2 5 और 5 से 1 गया तो 4। कितने दिन काम किया एक साथ, 12, यानी कि 12 चौक 48 काम किया। फिर सी जो खाली करने वाला है उसे बंद कर दिया, तो काम अभी करने को बचा कितना था, 6 काम बचा हुआ था। अब इस 6 काम को करेगा कौन,
सी तो बंद हो गया, ए और बी करेंगे तो 5 से भाग कर देंगे, लेकिन जो काम बचा है ना उसका 1/3 हिस्सा भरने के लिए बोला है, तो 1/3 हिस्सा कर देंगे। अब ये जब किस में आया, घंटे में, ऑप्शन में आंसर किस में दिया, मिनट में, चेंज कर लिया, 5 × 15, 15 चौकू 60, 6 चौक 24 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर एक्स क्यू माइनस का वाई क्यूब, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू बराबर में 184 दिया था, एक्स माइनस का वाई बराबर में 4 दिया था, और कह रहा था देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान देना। अब यहाँ पर देखना एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, कभी भी ऑप्शन में इस तरीके से लिखे मिल जाए, ऑप्शन सेम हो और प्लस माइनस का खेल चल रहा हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करते चले आ रहे हो। अब इसमें देखो, हम यहाँ से अगर इस पर जाएंगे, एक्स माइनस वाई है, हम प्लस वाले पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर में 3, और माइनस वाला होता तो प्लस 4 गुणे में 3 हो जाएगा, और इनटू में एक्स वाई आ जाएगा। देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर ए दिया हो, माइनस वाला लगा रहे ना, और एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब पूछा जाए तो ए क्यूब प्लस का 3a फार्मूला पड़ा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट कट जाता है, इसलिए यही फार्मूला रह जाता है। लेकिन जो कंडीशन हम लिख रहे हैं उसमें कटने वाला नहीं, तो एक्स वाई को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसका मान दिया गया था 184। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी, x माइनस का 1/x बराबर a दिया हो, तो x प्लस का 1/x निकालना हो तो ये होता है a स्क्वायर का, और प्लस वाले पे आ रहे प्लस का 4, समझ गए ना। यानी कि अगर इसका मान लिखते तो 4 स्क्वायर प्लस का 4, और सॉरी 4 स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस का 4 और एक्स वाई, देखो यहाँ पर भी मल्टीपल आ रहा है 1/x का, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई कटेगा नहीं, तो हमें इसी का मान निकालना था। अब एक्स वाई निकाल लोगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये सारे अलजेब्रा में फार्मूले पढ़ाए जाते हैं, और नहीं पता है तो आपको फार्मूला लगा के करना पड़ेगा, आंसर अपने आप से आ जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बताया जो आप लोग कर ना पाए, ठीक है। यहाँ पर 4 चौकू 16 चौकू 64, यानी कि 64 घटाएंगे तो 120 बचेगा, एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर रखेंगे 10, यानी कि 4 चौकू 16 प्लस में 10 चौक 40 हो गया, 40 10 50, यानी कि 56 आ गया। और 56 को लिख क्या सकते हैं, 14 गुणे में 4 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बाहर आ गया, रूट में 14, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसलिए वो पॉजिटिव दिए गए थे, अगर मान लो बाई का मान माइनस में आ जाता तो आंसर कहाँ जाता, फिर तो गड़बड़ हो जाता, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी इतना कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रतिवर्ष की दर से इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, वह धनराशि बताइए। दोनों जगह भाई धनराशि तो सेम ही है, यानी कि 100 अगर प्रिंसिपल मान लें तो एक कंडीशन में 12% रेट, टाइम है 3 दूनी 6, 7/2, दूसरी जगह अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो रेट हमारी 10% है, और टाइम है 4 दूनी 8 और 1 9/2। फार्मूला सभी को पता ही है, तो यहाँ पर जो SI निकलता तो 7 छक्का 42, यहाँ पर फार्मूला लगाते जो SI निकलता 2 पंजे 10 और 9 पन्ना 45, हमारे हिसाब से कितना अंतर है, 3, 3 बराबर में 360, क्या गुना हो रहा था, 120 गुना, तो 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था, बीड़ा और करमेश दिल्ली में अलग अलग जगहों पर थे, उन्होंने कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने के लिए बैठक की जगह तय की। बीड़ा स्थान ए से 8 AM पर अपनी यात्रा शुरू करती है और 4 PM पर स्थान बी पर पहुंचती है, और करमेश बीड़ा के शुरू होने के 2 घंटे के बाद स्थान बी से चलना शुरू करता है, और उसी दिन उसी रास्ते से 5 PM पर स्थान ए पर पहुंच सकता है। करमेश और बीना किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। भाई देखो इस तरीके से ये था, यहाँ पर कह रहा था एक तरफ वीना था, एक तरफ बीना, मतलब लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, क्या ही है, हमें तो सवाल करना है। कह रहा था बीना ए से, देखो ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी, 8 AM पर चलती है, ऊपर ही लिखते हैं क्योंकि हमें दोनों का लिखना पड़ेगा, 8 AM पर चलती है और 4 PM पर स्थान बी पर पहुंच जाती है, यानी कि ये 4 PM पे हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड रुको भाई, इसको भी नीचे ही लिख देते हैं क्योंकि दिक्कत होगी, फिर ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया करमेश और ये बी पॉइंट हो गया। जब ये चलता है ना तो भैया बी करमेश बीड़ा से शुरू होने के 2 घंटे बाद चलता है, यानी कि 2 घंटे के बाद, यानी कि ये कै बजे चलेगा, 8 2 10, यानी कि 10 AM पर चलेगा और 5 PM पर पहुंचेगा। समझ में आ गई, ये इस तरफ चल रहा और ये इस तरफ चल रहा। अब सबसे पहले ये देखो कि वीना को टाइम कितना लगा, भैया 8 से 12 जाओगे तो 4 घंटे उधर लगे, 4 बाद में लगे, यानी कि टोटल 8 घंटे इसको लगे।
इनको कितने लगे, 10 से 2 पे जाएंगे 2 घंटे, 5 और बढ़ गए, यानी कि इनको लगे 7 घंटे। क्या लगे, 7 घंटे। अब हमें डिस्टेंस माननी है भाई, इन्हीं दोनों का एलसीएम हम डिस्टेंस मान लेते हैं। हमने यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम मान लिया, एलसीएम लेके हमने 56 मान ली, ठीक है, 56 किलोमीटर। अब भैया स्पीड नहीं निकाल पाओगे भाई, अगर हम बीणा की स्पीड की बात करें तो 56/8 यानी कि ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर इसकी स्पीड निकालें तो 56/7, 7 8 56, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन भाई ये बताओ 2 घंटे पहले कौन चला था, बीना चली थी, तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 7 दूनी 14 करेगा। तो ये जो डिस्टेंस अब बची है, तो ये बची कितनी है, 56 माइनस का 14, यानी कि 6 से 4 गया 2, 5 से 1 गया तो 4, इतनी बची है। अब क्या हुआ, दोनों चलने लगे भाई, 10 AM पर ये भी यहाँ पर आ गई, ये यहाँ से उठकर अब यहाँ पर पहुँच गई। अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में भाई, दोनों के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, वो कितनी देर में मिलेंगे हमें ये निकाल लेना, कितने समय बाद। पहले टाइम निकाल लो, फिर एग्जैक्ट टाइम भी निकल आएगा। तो भैया एक दूसरे की तरफ चल रहे तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 8 + का 7 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 हो गया तो इधर 15 × 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, 12/15 आ गया, गुणे में 60 कर देंगे, 15 चौकू 60, 12 चौक 48, यानी कि 2 घंटा 48 मिनट बाद ये मिलेंगे। लेकिन वो टाइम कौन सा होगा, वो टाइम होगा जो 10 बजे की बात चले भाई, 10 AM पर दोनों चल रहे हैं ना, उसके बाद ही तो ये बात बनेगी। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे 10 AM था, प्लस में इसमें 2 घंटे 48 मिनट जोड़ेंगे तो ये दिन का कितना बन गया, 12, और 12 बजते ही क्या बन जाता, PM बन जाता, यानी कि 12:48 PM पर ये मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल पहले भी आ चुके हैं, तो इतना कुछ टफ नहीं था जो आप कर ना पाए। ठीक है, अगला सवाल, इसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में इतनी बढ़ती है और घटती है। इसकी शुरुआती 2004 में वृद्धि के साथ हुई, 2004 की तुलना में 2007 में AC की कीमत में हुई, क्या हुई, प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई। देखो ये तो बात पता है कि कमी तो नहीं होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि हम देखो 2004 से 5 पहुंचे, 5 से 6 पहुंचे, 6 से हम 7 पहुंचे, वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको 1.6% लिख सकते थे, यानी कि 1.6% वृद्धि, 1.6% की कमी और 1.6% की वृद्धि। भाई इसका तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट। आपको पता है कि भैया फार्मूला होता है कि अगर डिफरेंस मतलब वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो तो डायरेक्ट 256/100 कर देते हैं। ठीक है, 2 0 यहाँ पर थे, 2 इसकी वजह से आ जाएंगे, सॉरी पॉइंट, तो पूरे 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.256% की क्या होगी यहाँ पर, कमी होगी। नहीं समझे भाई, देखो A+ का B हो गया और प्लस माइनस का ऐसे करो, AB/100 फार्मूला पढ़े, 1.6 की वृद्धि, 1.6 की कमी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1.6 इंटू में 1.6 इंटू में 100 करेंगे तो यही तो डायरेक्ट बचता है। अब इन दोनों के एक साथ एक बार कर लो, तो 1.6 की वृद्धि होगी, 0.0256 की क्या होगी, कमी होगी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1.6 इंटू में 0.0256 अपॉन में 100 हो गया। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, ये 16 गुणे में 16 लिखा, 16 का क्यूब पता है 4096 होता है, तो यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है, इधर 1 5 हो गया, नीचे 2 0 और थे, यानी कि 7 के बाद पॉइंट आएगा, 4 5 6 और ये हो गया 4 और 2 6 और एक 7 के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, सिंपल सा आंसर नहीं लगा पाओगे क्या, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट में 0.256 था, 6 4 10 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया, इधर 0 हो गया। अब इसमें से अगर 1.6 से 0.026 घटाओगे तो यहाँ तो 5 ही बचेगा, तो वृद्धि यही तो आ गई। कैलकुलेशन थी इसमें, बस और कुछ नहीं था, बाकी सवाल आसान था। अगला सवाल, वर्ष 2003 में स्कूल का ईंधन और परिवहन व्यय कितना था, ईंधन और परिवहन व्यय। ठीक है, तो 2003 पे ये आ गए, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की बात ये हो रही है, 95 आ गया, खत्म हो गया, इतना ही पूछना था क्या। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल ऑफ रेडियस। देखो बॉल क्या होता है, गोले की तरह काम करती है, गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। अब भैया रेडियस 21 दे दी थी, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते तो 154 कब आता है एरिया πr² का मान, जब 7 होती, जब 3 गुना होगी तो 9 का गुणा करना पड़ेगा, 4 चौकू 16 हो गया, 6 9 में 54 हो गया, यूनिट डिजिट 4 आ गई। तो उससे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 5 4 9 हो गया, नहीं होगा, 5 4 9 6 5 11 नहीं होगा, 5 4 9 5 2 7 नहीं होगा, 5 4 9 5 4 9 11 की डिविजिबिलिटी चेक हो गई। ठीक है, अगला सवाल करते हैं,
कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 36, कौन सा नंबर है जो 36 से डिवाइड है, यानी कि 9 चौक 36 होता है, 9 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। देखो 4 से ये तो हो नहीं रहा, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब 9 का देख लेते तो ये चला गया, 7 2 9 चला गया, 6 2 8 नहीं कटेगा। फिर करेंगे तो 5 5 5 10, 5 15, 15 3 18, आंसर लगा दो। चेक करने की जरूरत ही नहीं, जहाँ आंसर मिल जाए वहीं खत्म करो तुरंत, टाटा बाय बाय। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई कुछ नहीं, आपको लिखनी पड़ेंगी। बस आप एक चीज़ देखो, ये फार्मूला है, यानी कि एक मोबाइल नंबर है, आप गर्लफ्रेंड का समझ के या मम्मी पापा का समझ के, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको समझ के याद कर लो। 44 22 322 321, ये प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक के, यानी कि ये 1 से 10 के बीच में है। ये होता है हमारा 11 से लेके 20 के बीच में, इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है 60 से 70 के बीच में प्राइम नंबर, तो हम नंबर तो प्राइम नंबर लिखते हैं, लेकिन बार बार सोचना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कोई भूल रहे हो। लेकिन जब ये नंबर पता होगा ना, तो हमें कन्फर्म होगा कि इस लाइन में इतने नंबर हैं, 3 निकला है, 3 खत्म बात। ठीक है। अब प्रथम 10 अभाज्य है, यानी कि 4 4 8 और 2 10 यहाँ तक पहुंचना है, यानी कि 1 से 10 लाइन में कुछ होंगे, फिर 11 से 20 की लाइन में होंगे, फिर हम पहुंचेंगे किसमें, 21 से 30 की लाइन में। इसमें 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7, बस खत्म। अब दिमाग नहीं लगाना, ऐसा तो नहीं कुछ रह गया हो, नहीं। 11 मिल गया, इधर करेंगे 13 मिल गया, 17 मिल गया, 19 मिल गया, बस खत्म हो गई बात। अब इसमें 2 नंबर हैं, यानी कि 21 तो होगा नहीं, 23 हो गया और 29 हो गया, बस। अब इनको जोड़ लो भाई, 3 2 5 5 5 10 10 7 17 1 18 18 और 3 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो 28 और 8 28 और 9 37 हो गया, 37 और 3 40 49 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 10 2 12, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो बिल्कुल आसान है भाई, साइन अपॉन में कॉस का मान दिया गया था 5/8। जब पावर ऊपर नीचे सेम हो तो साइन की जैसे नीचे भी सेम है, कॉस की भी ऊपर नीचे सेम है, तो डायरेक्ट मान रख दो। 8 गुणे में 5 माइनस में 7 गुणे में 8, 8 गुणे में 5 प्लस में 11 गुणे में कितना हो गया भाई 8, तो 8 पन्ना 40, 8 सत्ते 56, 40 56 यानी कि माइनस का 16, 8 पन्ना 40, 11 अट्ठे 88 यानी कि जोड़ देंगे तो 8 8 4 12 हो गया, तो 16 अट्ठे 128 होता है, माइनस का 1/8 आंसर। अगला सवाल कह रहा था निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? तो सबसे पहले 5 से डिवाइड होने के लिए 0 चाहिए, और या तो फिर हमें लास्ट में 5 चाहिए, तभी होगा। अब देखो हमारे पास 2 नंबर दिए गए, एक तो 11 एक 8 है, हमें आसान किसका चेक करना रहेगा? 8 का सबसे आसान रहेगा, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो थोड़ा जोड़ना घटाना पड़ेगा, 8 के केवल 3 देखने पड़ेंगे, तो देख लो भाई 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। अगला सवाल कह रहा था घर के किराए और बिजली पर व्यय को काटने के बाद शेष कुल आय ज्ञात कीजिए। देखो घर का किराया कहाँ पर है भाई, हाउस रेंट हो गया, बिजली कहाँ पर चली गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो 40 हो गया, यानी कि बचा कितना 60 बचा, यानी कि अगर देखेंगे तो 100 बराबर में 32,000 है और हमसे 60 बराबर पूछ लिया था, खत्म हो गया सवाल। यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 192 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल राशि ने इतने किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय की। वह प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी 2 घंटे में तय करता है, जबकि वह द्वितीय अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करता है। शेष दूरी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल क्या कह रहा था भाई, टोटल 400 किलोमीटर थी, आधी दूरी वो अगर 2 घंटे से गया है तो स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि द्वितीय अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से, यानी कि आधी चाल कितनी हो गई, 50 की चाल से 1 घंटे में तय करेंगे तो कितनी तय की भाई, 50 किलोमीटर तय की, इधर 200 किलोमीटर तय की थी। और इसकी अगर टाइम देखें तो टाइम भी देखते चलना, यानी कि अगर हम टाइम लिखते चले तो ये 2 घंटे हो गया, ये 1 घंटे ले रहा। अब डिस्टेंस बची कितनी, 200 हो गया, ये 50 हो गया, 250 हो गया, यानी कि 150 भैया और बची है। लेकिन एक चीज बताओ भाई, वो अगर 400 की डिस्टेंस 50 की चाल से तय करता तो 5 अट्ठे 40 8 घंटे में करता। तो भाई एक चीज बताओ, 2 यहाँ पर हो चुके, 1 सेकंड रुकना, 2 यहाँ पर हो चुके, 2 1 3 हो गया, बचा कितना 5 घंटे बचे हैं भाई टोटल, तभी तो 8 घंटे होंगे, तो 150 बटे में 5 कर देंगे, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। ठीक है, अगला सवाल 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में प्राप्त लाभ। बहुत आसान है, 84 का एसपी बराबर में 105 का सीपी हो गया, तो एसपी अपॉन में सीपी हो गया और 105 बटे में 84 हो गया।
तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया। फायदा लिया 3 रुपए का, किस पर? 12 का, गुणे में 100, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 25%। अगला सवाल कह रहा था व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, यानी कि माध्य हमसे पूछा गया था कोई नंबर हो तो उनका अगर मीन प्रोपोर्शन आपको लगाना हो तो रूट ए बी होता है। ठीक है, आसान सवाल था। तो यहाँ पर 45 एक्स पावर 4 इंटू में 5 वाई स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स पावर 2 इंटू में वाई हमारे पास आना ही आना है। तो 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी हटा दो, यानी कि 2 बचे हमारे पास। अब देखो इसको लिख सकते हैं 5 नेम 45, तो 5 बार और आ गया, 3 बार और आ गया आंसर। अगला सवाल विज्ञान में वरुण और सीमा द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखो ये परसेंटेज दिया गया था विज्ञान में, यानी कि साइंस की बात कर रहा है, और वरुण और सीमा यही है ना दोनों। भाई देखो टोटल अंक 150 थे, ठीक है, अगर दोनों को परसेंटेज जोड़ लें तो 6 7 5 12 126%, 150 का 126% हमें निकालना था, बस काम खत्म। 15 छक्का 90 हो गया, 15 दूनी 30 और 9 39, 15 कम 15 और 3 18 हो गया आंसर। या तो फिर आप क्या करते, 150 का 70% करोगे, फिर प्लस में 150 का 56% करोगे, तब आंसर आएगा। तो मैंने 150 कॉमन ले लिया, डायरेक्ट कर लिया। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, इसमें देखो वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो वो आप देख लेना, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऑब्जर्वेशन से मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो एक्स की पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ तो कहीं नहीं बन रही ना, यानी वो तो सभी ऑप्शन में है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर इसका होल क्यूब करोगे, 3 त्रिका 9 तियां 27 हो गया वाई क्यूब, और इधर लिखा हुआ है प्लस का 27 वाई क्यूब, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 27 वाला टर्म ये कैसे आ गया, इसमें हटा दो, ये कैसे आ गया, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब खेल बचा है केवल किस पे, जब फार्मूला लगाओगे तो 3ab करोगे, एक्स ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हो, तो वही अब बचा है, यानी कि 3 इंटू में x इंटू में 3y, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 3y। तो इधर गुणा करेंगे तो x के साथ क्या बन जाएगा, 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर y बन गया, और ये आया किसका, माइनस का। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो 27 एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का आएगा, तो ये वाला टर्म कहीं से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो आंसर तो हमें मिल गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी, बाकी फार्मूला खोल के भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 वस्तुएं 3000 प्रत्येक में बेची गई, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ, यदि एक वस्तु इतने % के लाभ पर बेची गई, दूसरी वस्तु की हानि बताइए। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 की चीज 5 में बेची गई, ये सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो एक चीज बताओ, प्रत्येक को बेचा गया है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस तो इसका भी यही रहा होगा। यहाँ पर अगर एक का प्रॉफिट हो रहा तो हमें यहाँ पर एक का लॉस चाहिए, समझ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर सीपी कितने का रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी तो एक का लॉस होगा। तो भैया एक चीज बताओ, एक का लॉस हो रहा 6 पर गुणे में 100 कर देंगे तो 16 से 2/3 नहीं आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक मशीन पर इतने के अंकित मूल्य पर 12% की व्यापारिक छूट है, लेकिन नगद छूट देने के बाद मशीन को इतने में बेचा जाता, नगद छूट बतानी। भाई देखो 256K हो गया, और इस पे 12% की छूट दे देंगे तो 88% बचा, फिर 205,000 बन गया। अब हम इनका रेशियो बना देते हैं, नगद वाला अपने आप निकल आएगा, ये K और इससे कट गया, K का मतलब 1000 होता है, ये तो पता ही होगी, रोज तो यूट्यूब देखते हो, इतना भी नहीं पता है क्या। तो इधर कर लेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 22 छक्का 132 हो गया, हाथ से लगा 13 हो गया, 22 पंजे 110 और 10 120, 123 हो गया, हाथ से लगा 12 हो गया। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 2 46, यानी कि 56 हो गया। इधर करेंगे 25 पंजे 125, हाथ से लगा 1 हो गया, 25 दूनी 50 51 हो गया। भाई कितने की छूट और दी गई, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, इधर बचा कितना है तो, और 0 बच गया, 6 से 1 गया तो 5, हमें भाग करना है 56 32 से, और ये आ गया। अब देखो ऑप्शन में सारा लो, सबसे बड़ा लिखा है 12, अगर 12 का 5 में गुणा कर दोगे 12 पंजे 60, ये तो इससे बड़ा हो जा रहा है। 10 का गुणा करोगे तो भाई देखो, अगर 10 का गुणा करोगे तो 56,000 कुछ बनेगा, 50 से ये भी ज्यादा हो रहा, हटा दो। फिर 9 पर आते हैं, 9 पन्ना 45, 50 से छोटा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। अब इसको देखो भाई, ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O। भाई देखो कह रहा था त्रिभुज ABC एक सर्किल में इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर बना हुआ है। मेरी बातें सुन लेना, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, इतना तो समझ ही जाओगे, इतना घबराने वाली बात नहीं होती कि कमेंट करते हो कि हिंदी में ही हो। भाई जब नहीं मिलते तभी नहीं होते क्वेश्चन, बाकी जो समझाने लायक इसमें क्या ही हिंदी इंग्लिश है। BC देखो 12,
अब AC हो गया 37। अब एक चीज देखो 12 35 37 ये ट्रिपलेट बनाता नहीं बनाता, यानी कि ये क्या बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया जो AC है ना, जो AC है वो हमारा क्या रहा होगा डायामीटर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 37 हो गया, ये 35 हो गया, ये 12 हो गया, इस तरीके से बना होगा। तो कह रहा है व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, बताओ 37.5 का आधा नहीं कर पाओगे तो 18.5 आंसर। समझ गए होगे मैं क्यों क्या कहना चाह रहा हूँ, बस आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए था, आंसर तो आपका निकल आता। अगला सवाल, ए बी की आयु इतनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, ए और बी की आयु का योग क्या होगा। 7 4 11 का अनुपात देखो 11 का, भाई यहाँ पर 7 4 11 है ना, 11 का मल्टीपल आंसर में चाहिए क्योंकि ये तो प्रेजेंट का था, एक ही आंसर मिल गया। इसके अलावा भाई देखो 4 और 7 था, 2 और 3 था, दोनों में 8 8 वर्ष के बाद की बात हो रही है, यानी कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 7 से 3 गया 4, 4 से 2 गया तो डिफरेंस बराबर नहीं, तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर हम भाई के साथ कैसे करते हैं आपको पता है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पता करो भाई। यहाँ पर देखेंगे कितना डिफरेंस 3 पे, यहाँ पर 1 का, तो इसको भी 3 बना लो, ये डिफरेंस बराबर हो गया। 4 7 हो गया, 3 दूनी 6, 3 1 3 3 9 हो गया, डिफरेंस 2 का आ रहा दोनों में, 2 बराबर 8 हो गया। अब 7 4 क्या हो रहा था 11, तो 11 बराबर करोगे 44 आंसर। अगला सवाल, पी एक कार को 5 घंटे में चलाता है, प्रत्येक घंटे के बाद वह कार की चाल को दोगुना कर देता है, 5वें घंटे में उसकी चाल इतनी है, यात्रा की औसत चाल बतानी। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम आपको 5 पता है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब मान लो पहले घंटे में स्पीड ये थी, दूसरे में 2 हो जाएगी, तीसरे में 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, 5 घंटे ही चला है वो। इसका मान 128 दिया गया था, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो गया 8 हो गया, क्यों इसका 8 गुना दिया गया था, यानी कि ये 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पन्ने 40 हो जाएगा। ये क्या आ गई, ये स्पीड निकल कर आ गई। अब ये जो टाइम था इनका वो सभी 1 1 घंटे चल रहे थे, कितने चल रहे थे 1 1 घंटे। अब इनकी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस आपको पता क्या होता है फार्मूला, स्पीड इनटू में टाइम। ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, 32 हो गया, ये 64 हो गया, यहाँ पर भी 64 कर लेना, ठीक है, और ये 128 हो गया। अब इनको जोड़ लो भाई, 8 से 14 14 2 16 16 4 20 8 28 हो गया, हासिल लगा 2 2 1 3 3 2 5 5 और 6 5 11 11 2 13 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 238 आ गया, यानी कि यहाँ पर 238 रख देंगे, तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है भाई 6, अच्छा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना, 28 हुआ था ना, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 2 14 के 4, फिर हासिल लगा 1 होगा, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर भी 4 कर लो, तो 5 चौकू 20 हो गया, 4 बचा, 5 ने 45, 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि शीर्ष क्रमशः इतने हैं, कह रहा है विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, समानांतर चतुर्भुज है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आमने सामने की बजाय क्या होंगी पैरेलल होगी। ABCD हो गया, ठीक है, कह रहा था विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सदैव सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा था कि ABC सर्वांगसम होगा ADC के, तो ABC और कह रहा था ADC के, बिल्कुल सही बात है भाई, जब पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला अल्फा हो जाएगा, और अगर ये वाला अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। तीसरा अपने आप कोण भुजा हो जाएगी, एक साइड भी कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम तो सदैव होंगे। कह रहा AOD और सर्वांगसम बोला COD, कह रहा था AOD और हो गया COD, AOD और COD कभी नहीं होंगे भाई, देखो हम बताते हैं, अभी आपको प्रूफ भी कर देते हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे, आप एक बना लेना स्क्वायर, स्क्वायर भी तो समांतर चतुर्भुज का काम करेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो AOD यानी कि इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले की सर्वांगसम होने की बात कर रहा है। सबसे पहले एक चीज बताओ, इसमें कॉमन क्या है, एक भुजा केवल कॉमन है, इसके अलावा क्या इसमें कॉमन आ रहा, हमें ये बता दो, कौन से एंगल इन दोनों में आप सेम कर पा रहे हैं, नहीं हो रहे ना, उसके सामने वाले त्रिभुज से होगा। और फिर BOC AOD ये हो जाएगा भाई, देखो जो प्रूव हो सकते हैं हम उनको कर लेते हैं, तो तीसरा तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हो रहा। BOC देखो यहाँ पर अगर ये एंगल देखेंगे, ये दोनों बराबर हो गए, जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तो Z वाली प्रॉपर्टी से ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये अगर बीटा हो गया तो ये बीटा हो गया, यानी कि सर्वांगसम हो गए, बात खत्म हो गई।
फिर देखेंगे AOB COD भी ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ उसमें बराबर मिल ही नहीं रहा एक साइड के अलावा, तो क्या ही मतलब बनेगा, और नहीं वाला पूछा था। ठीक है, चलो ये 25 क्वेश्चन थे, और ये मैं कहूँगा कि काफ़ी अभी तक जितने शिफ्ट किए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें सवाल थे, लेंदी भी थे, कैलकुलेटिव भी थे, और आपको थोड़ा दिमाग भी यूज करना था। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी नहीं बहुत अच्छा था। ठीक है, अभी तक जितने किए हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।